जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आज है तीसरा नवरात्रि। माँ चंद्रघंटा को समर्पित है ये नवरात्रि। ये मेरा पर्सनल फेवरेट नवरात्रा है। तो प्रिय श्रोताओं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, प्रिय रंग, भोग और मंत्र आदि के बारे में। आज का दिन है 21 मार्च, दिन शनिवार, और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तृतीया तिथि आज सुबह 2:32 से शुरू होगी, जो कि रात 11:56 पर तृतीया तिथि की समाप्ति होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:42 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:33 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:34 पर। और आज पंचक की भी समाप्ति हो रही है। आज इंद्र योग शाम 7 बजे तक रहेगा। बाद में वैदिक योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। माँ चंद्रघंटा की प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:13 से 6:24 तक। और आज शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:32 से 7:44 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में आप सुबह और शाम की पूजा कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। आज के दिन पूजा करते समय घंटी बजाकर माँ चंद्रघंटा की स्तुति या ध्यान करना चाहिए। घंटी बजाने के साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप आसपास के किसी देवी मंदिर में घंटी का भी दान कर सकते हैं। सुबह संकल्प लेकर धूप दीप जलाकर पूजा करने के साथ ही माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और आज नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के अध्याय 4 का पाठ किया जाता है। इसके अलावा श्री दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन आपको नियम से करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग लाल, पीला और सुनहरा है, इसलिए इन रंगों का प्रयोग पूजन सामग्री में अधिक से अधिक करना चाहिए। इसके अलावा माता को श्रृंगार की कोई सामग्री भी अर्पित करें, और किसी सुहागन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान भी किया जा सकता है। सुबह पूजा करने के साथ साथ माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। अग्यारी करें। अग्यारी करने के साथ ही साथ माँ को भोग लगाएं। माँ को आप दूध से बनी मिठाई का, खीर का या मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं। और आज के दिन प्रसाद का एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर बाकी प्रसाद को सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में विरोधियों का भय रहता है, विरोधी अक्सर जिनको परेशान करते हों, शत्रु भय हो, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्रघंटा की सच्चे मन से की गई पूजा अवश्य फलित होती है। सुबह चंद्रघंटा माँ की पूजा करने के बाद शाम के समय भी माँ की समक्ष धूप दीप जलाकर पूजा करें, आरती करें। आरती करने के साथ ही माँ को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आइए जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा के विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। आप या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर ओम चंद्रघंटा देव्य नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है। इन मंत्रों के साथ साथ आप नवदुर्गा कवच का भी पाठ कर सकते हैं। नवदुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं आप। अर्गला स्तोत्र का आपको पाठ अवश्य और अवश्य इस दिन करना है। अगर आप सप्तशती पढ़ रहे हो, आपको नित्य ही अर्गला, कवच और कीलक का पाठ करना चाहिए। पर अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको आज के दिन अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य और अवश्य करना है। माँ की 10 भुजाएं हैं और वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल, चौथे में धनुष, पांचवें में तीर, छठे में तलवार, सातवें में खड़ग, आठवें में घंटा, नौवें में कमल पुष्प होता है। उनका 10वां हाथ अभय मुद्रा में होता है, जो भक्तों को भयों से मुक्त करने का संदेश देता है।
मान्यता है कि माँ का ये स्वरूप साधकों को आत्मविश्वास देता है और जीवन की हर बाधा से रक्षा करता है। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में, कथा श्रवण, मंत्र उच्चारण में या फिर रखे गए व्रत में अगर कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसका दोष ना लगे। माँ को आज के दिन आप गुलाब का फूल या कमल का फूल समर्पित करें। और आज के दिन आपको क्या उपाय करने हैं? किसी मंदिर में घंटा दान अवश्य करें। श्रृंगार आज माँ को जरूर और जरूर जरूर समर्पित करें। और उसी के साथ साथ आपको आज माँ को किसी भी दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है। कमल का फूल आपको ज़रूर चढ़ाना है। और माँ को आपको आज इत्र अवश्य और अवश्य चढ़ाना है।